फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम सीटेट के बाल विकास को देखेंगे। यानी बाल विकास का संपूर्ण बाल विकास को देख रहे हैं जो हम जनवरी 2024 के लिए, और जनवरी 2024 के बाल विकास के साथ साथ हमारी क्या है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी होती जा रही है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। तो चलिए आज हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ हम नेक्स्ट चीज़ों को भी समझते हैं, यानी कि हम उसकी पैटर्न को और उसकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है उसको भी समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 समकालीन सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। अब जब आप क्या कर रहे हो, क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, क्लासरूम एनवायरनमेंट में आप क्या देखोगे, यानी कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में बच्चों के अकॉर्डिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को क्या करता है, फिजिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लासरूम में बच्चे के एनवायरनमेंट यानी बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर हम नीचे लेके चले, उपदेशनात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी नहीं होता, क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, बहिष्कृत यानी कि अगम्य और बहिष्कृत, ये भी कट जाएगा, यानी कि इसका भय युक्त और धमकी भरा, यानी कि ये तो बिल्कुल ही कट जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। फिर बचता है मुद्रिक संपन्न और संसाधन पूर्ण, यानी संसाधन पूर्ण आपको दिख गया, पॉजिटिव वर्ड है। और कहीं ना कहीं प्रिंट रीच की बात करा है, यानी रिसोर्सफुल और इस तरह की बात करा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेंडर, यानी कि जेंडर क्या है, यानी कि जेंडर वर्ड किसके बारे में दर्शाता है। तो जेंडर वर्ड क्या होता है, जेंडर वर्ड के बारे में अगर नीचे से लेके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नीचे से लेके चले, 12 नंबर क्या कह रहा है, एक जन्म जात प्रवृत्ति, नहीं जी। आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, पूरी तरह से वंशानुगत कारकों द्वारा निर्भर करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होती है, यानी कि क्या करता है, ये जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। क्या सामाजिक संरचना है, यानी कि सामाजिक संरचना के बारे में दर्शाती है। और जेंडर के ऊपर सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाती है रूढ़िवादिता के ऊपर, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, जब रूढ़िवादिता क्या है, जब यानी कि लड़कियां क्या करेंगी, लड़कियां बायो पढ़ेंगी और लड़के मैथ्स पढ़ेंगे, वो रूढ़िवादिता के तौर पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जेंडर क्या एक सामाजिक संरचना है, और जहाँ भाई सामाजिक संरचना वर्ड दिख जाए, यानी कि आपको जेंडर के बारे में बताया है, जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना के बारे में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 क्या कह रहा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस वस्तुओं के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शा कर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो जब आपको जब क्या कर रही है, वो किसकी बात कर रहा है, पियाजे के कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है, पियाजे के किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हित द्वारा, यानी कि लक्षण क्या कर रहा है, लक्षणों को दर्शा रहा है वो, यानी कि सेंसरी मोटर को दर्शा रहा है, एक तरह से क्या है, जो फंक्शन यूज हो रहा है। अब इसमें कौन सा टाइम आता है, जब होता है बच्चा, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करता है। इसमें कौन सी बात कर रहा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लक्षणिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस के लिए, यानी किस लिए प्रभावी होता है। तो किस लिए प्रभावी होता है, जब रचनात्मक की बात आती है, यानी आपके रचनात्मक क्या होगा, FA, यानी कि आपको बताया था रचनात्मक मतलब FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या हो जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में कंटिन्यूअसली एक तरह से क्या करता है, मूल्यांकन चलता रहता है, यानी अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट प्रोसेस होता रहता है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रोसेस क्या होता है, FA में होता है। तो अब चलेंगे, विद्यार्थियों की सफलता यानी असफलता का निरंतर भय पैदा करना, नहीं, कभी भय पैदा नहीं करना। भय पैदा करने से कहीं ना कहीं बच्चे के क्या होता है, उससे मानसिकता इस तरह की हो जाती है कि वो भय मुक्त वातावरण से कभी भी हट नहीं पाता। दूसरा कहता है विद्यार्थियों के प्रदर्शन को एक दूसरे की तुलना करना, तुलना भी नहीं होती, यानी ये भी नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। फिर आता है विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने के में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान करी जा सकती है, और यही कहता है FA, यानी कि FA क्या कर रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मूल्यांकन की प्रक्रिया में चलता जा रहा है और फीडबैक देता जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन। एक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों के अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी है से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, यानी कि इसमें कथन और कारण में आपको जब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, देखो पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मौखिकरण होगा विचार को प्रकट करने की हमें, यानी बच्चों को क्या कहें, बच्चों को आज़ादी, यानी कि क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्लासरूम में एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट कर रहा है कि उससे आज़ादी है। अब आज़ादी है और दूसरे तौर पे क्या कह रहा है, उसे इस तरह की बात कर रहा है कि दूसरों में उसके संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, पहला हो जाएगा सही। अब क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सही है और दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार, यानी कि एडीएचडी के बारे में आपको मैंने बताया था। एडीएचडी क्या है, एडीएचडी में आपको ये आपको ध्यान रखना, लिख लीजिए एडीएचडी की फुल फॉर्म, एडीएचडी की अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवगतशीलता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकता जैसे पाठ वैकल्य, गुण वैकल्य इत्यादि संबंधित सही। तो इसका क्या होगा, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो, इसमें से कथन को, यानी कि इसमें कथन। तो पहला क्या है, अधिगम अशक्त से जूझते सभी विद्यार्थियों को एक जैसा समझना। नहीं जी, एक जैसे नहीं होते सभी। अधिगम अशक्त से जूझते विद्यार्थियों को अधिगम आकलन के लिए मानवकृत परीक्षण सबसे बेहतर होता। नहीं जी। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, अध्यापक यानी कि अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्त से जूझते विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक की बात करता है। अब ये संज्ञानात्मक की बात करता है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर आता है अधिगम आवश्यकता तकनीकी संबंधित वातावरण देने के लिए, यानी वातावरण की जहाँ पर बात आ गई तो ये आ जाएगा पॉजिटिव वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें आपको सारे के सारे जो एक चीज़ है ध्यान रखना कि सारे के सारे जो है जो एक तरह से इन सब बच्चों के लिए विकार है वो आपको पता होना चाहिए। और मेनली कौन कौन से पता होना चाहिए, एक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया, ये आपको तीनों पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। नहीं पूछा है तो पहले अंडरलाइन लगाना नहीं पर। अब नहीं पर क्या आ जाएगा भाई, आप क्या कह रहा है, श्रवण बाधित, यानी कि श्रवण बाधित है, यानी कि उसे क्या, किस चीज़ की, हमारी हियरिंग की, यानी सुनने की। सुनने में क्या होगा, पहले तो उसे सारी चीज़ दिखाई जाएगी, उससे क्या करा जाएगा, उसे लेक्चर क्या नाम, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें प्रभावित होगी। यानी क्रिया आधारित, जो क्रिया आधारित चीज़ें हैं वो भी एक तरह से इंक्लूड करी भी जा सकती है, नहीं भी। फिर आ जाते हैं बाह्य संवेद, ये नहीं, यानी कि दो चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं जोर होगा। आज जो व्याख्या करेगा, यानी कि व्याख्या कर रहा है, व्याख्या कहीं ना कहीं किसके लिए होती है, जब व्याख्या की बात आएगी तो व्याख्या कहीं ना कहीं आपके जो बच्चा आइज से वीक है उसके लिए होती है। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन से कदम नहीं अपनाने चाहिए। तो नहीं अपनाने चाहिए में तो कौन सा आ जाएगा, देखो पहला क्या, यानी कि अगर नहीं अपनाने वाली बात आएगी तो उसमें क्या हो जाए, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना की बात कर रहा है, यानी नहीं अपनाने चाहिए तो कह रहा है। तो यानी कि इसमें ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका होता है। तो प्रभावी तरीका कौन सा है, प्रभावी तरीका आपका अधिगम को उपागम में निरंतरता, यानी कि निरंतरता की बात आ जाएगी यहाँ, निरंतरता की, और यह मिक्स हो जाएगा, मिक्स एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो ये थे आज के आपके CDP क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जिससे भी बच्चे को प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और आपको 3 पेपरों के साथ EVS की फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT की समरी मिलेगी, तो वो भी आप ऑफर ले सकते हैं। 299 में वो आपका ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनमें से आपको जो सी ऑफर चाहिए, जो भी बुक चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।